हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन अध्याय 7 भगवत ज्ञान श्लोक संख्या 11। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामः अस्मि भरत ऋषभ। अनुवाद। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार विवाह संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। श्लोक संख्या 12। ये चैव सात्विका भावा राजसाः तामसाः च ये मतः एव इति तान् विद्धि न तु अहम तेषु ते मयि। अनुवाद। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण सतो रजो तथा तमो गुण भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं हैं, इसलिए वे निर्गुण हैं। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत हैं, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। श्लोक संख्या 13। त्रिभिः गुणमयः भावः एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। अनुवाद। 3 गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी हैं वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी है वे क्षत्रिय, और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु हैं। श्लोक संख्या 14। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। अनुवाद। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं और ये सारी शक्तियाँ दैवी हैं। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान हैं और प्रायः विष्णु के ही समान हैं, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सकें। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। शिव जी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। श्लोक संख्या 15। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायाया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावम् आश्रिताः। अनुवाद। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में
नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर दुष्कृतिनः कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्टजन। कृति का अर्थ पुण्यात्मा होता है। ये दुष्कृति या दुष्ट 4 प्रकार के होते हैं। पहला मूढ़। मूढ़ वे हैं जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। दूसरे प्रकार का दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 99.9% जनसंख्या नराधम है। श्लोक संख्या 3। दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी मायया अपहृत ज्ञानाः की है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। मायया अपहृत ज्ञानाः भगवान का उपहास करते हैं और उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी आसुरी सिद्धांत वालों की है। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। ये 4 प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों न देते रहें। हरे कृष्ण।